एक व्यक्ति था, स्थान और नाम लिए बिना बता रहा, वो जैनियों को अछूत मानता था। उसके यहां झाड़ा लगाने जाते थे, फकीर था एक, बहुत प्रसिद्ध था, लाइन लगती थी उसके, तो लोग ठीक भी होते थे। बस वो पूछता तुम कौन हो, और किसी ने कह दिया जैनी, अरे इतना उछकता था, भाग 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 यहां से। और जिस दिन जैनी उसके कमरे पहुंचा, पूरे कमरे को धोता था, वो पूरे कमरे को साफ करता था, शुद्ध करता था, नहाता था। इतना अछूत मानता था। लोग परेशान, सबको करता था, सब, बस जैनी पहुंचा नहीं और उसने अछूत माना और भागता था, नहाता था। एक दिन जैनी पूछे कि भैया ये बता दे, हम लोगों से इतने अछूत क्यों मानते हो आप, इतना क्यों मानते हो आप, हम लोगों को झाड़ा क्यों नहीं लगाते आप, हम लोगों से घृणा क्यों है आपकी। समाज के कुछ लोग जाकर के उससे बैठे, बोले मेरा भस्म चले ना तो मैं तुम्हें यहां से जिंदा नहीं जाने दूं, मेरा बस चले तो मैं तुम्हें यहीं भस्म कर दूं उसी झाड़े से। बात क्या है? बोले बात बताऊं तुम्हें, जिस मंत्र की ताकत हमारे पास है उस मंत्र को तुम ठुकरा के आए हो। बोलो तुम नमोकार मंत्र जानते हो? बोले जानता हूं। तो फिर यहां क्या मंत्र का झाड़ा लगाने आए हो? इसका अर्थ है कि नमोकार मंत्र में ताकत नहीं है, आपने नमोकार मंत्र का अपमान किया है, और वही नमोकार मंत्र से मैं झाड़ा लगाता हूं। बोले एक बार मुझे दिगंबर मुनिराज के मुख से नमोकार मंत्र सुना था, और उन्होंने नमोकार मंत्र की महिमा बताई थी, तब से बस मैंने श्रद्धा कर ली। जिस नमोकार मंत्र से मैं दुनिया को ठीक करता हूं, उसी नमोकार मंत्र का तुम अपमान करके आए हो। तुम्हारी दृष्टि में नमोकार मंत्र महिमावान नहीं है। बोलो हमारे पास किस लिए आए, कि हमारे पास कोई नमोकार मंत्र से ताकत वाला मंत्र है तभी तो आए हो, या क्या नमोकार मंत्र का अपमान नहीं है? उठ जाओ यहां से। सारी दुनिया जिस मंत्र का सहारा लेकर झाड़ा लगा रही, तुम कहते ये तो बचपन से पढ़ता आया हूं, शुरू से पढ़ रहा हूं, इसमें यदि अतिशय होता तो संकट आते। एक धारणा है आप लोगों की, इसमें अतिशय होता तो जन्म से पढ़ रहा हूं, संकट क्यों आता। हम धर्म कर रहे हैं, सब मुनि भक्ति कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, अतिशय होता तो धर्म संकट क्यों आता है। ये जो तुम्हारे मन में कीड़ा घुस गया है, यही तुम्हें महासंकट में डालेगा। यही तुम्हारे लिए बिल्कुल जो कुछ तुम्हारी कमाई है सब से कंगाल कर देगा। क्योंकि मजबूर व्यक्ति किसी की भी बातों में आ सकता, मरता क्या नहीं करता, सब कुछ कर लोगे। किसी दिन शांति धारा से अधिक किसी ने कह दिया तुम शांति धारा छोड़ दोगे, अभिषेक छोड़ दोगे, मंदिर छोड़ दोगे। इसलिए महानुभाव, आज मैं तुम सबसे कहने वाला हूं कि आप लोग कभी भी भूल करके भी संकट दूर करने के लिए कम से कम मेरा नाम मत लेना। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि तुम मेरा यदि किसी दूसरे के बहकावे में आ गए, दूसरे ने कहा इतने दिन से महाराज का आशीर्वाद ले रहे हो, क्या हुआ, अब मैं चलता हूं तुम्हें दूसरी जगह ले जा करके, तो फिर जो तुम मेरी अपमान करोगे, मेरे से ज्यादा शक्तिमान किसी को मानोगे, बेटा खैरियत नहीं है फिर। इसलिए मैं पहले से आगाज कर रहा हूं, पारसनाथ को संकट मोचक दूर करने के लिए कभी मत आना। कल के दिन तुम्हारे मन में किसी ने बैठाल दिया
कि पारसनाथ को तुमने जिंदगी हो गई मानते, फिर भी संकट आ रहे, चलो मेरे साथ एक स्थान पर संकट मोचक बताता हूं। यदि तुम वहां चले गए तो इसका अर्थ है कि तुमने पारसनाथ को नीचा कर दिया। इससे भी बड़ी कोई शक्ति है। उस समय जो पारसनाथ का अपमान होगा, उस अपमान से तुम बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तुम जिस कुल में जन्मे हो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर में सब कुछ होकर पड़ोसी के यहां रोटी मांगे तो इससे तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी कि घटेगी? बोलो, पड़ोसी क्या सोचेगा? या तो इसके बाप के पास कुछ है नहीं, फुक्कड़ है, और या फिर कंजूस माई जग, और तेरे बाप के पास इतना है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, कहीं दुनिया में नहीं है, उतना है, और फिर भी तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। महानुभाव, जो यहां है वो कहीं नहीं, जो यहां नहीं है वो भी कहीं नहीं है। किससे नमोकार मन से बड़ी शक्ति कोई दुनिया में? पारसनाथ से बड़ा शक्तिमान दुनिया में? भगवान के गंधोदक से बड़ा कोई दुनिया में? भक्तांबर से बड़ा कोई दुनिया में? देवादि देव अरहंत से बड़ा कोई दुनिया में? बंधु मत मानना। तुम कहीं पड़ोसी में जाओ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना इससे है कि तू वहां जाके खाया आया, इसका कोई फर्क नहीं है। मैं तो वहां गया नहीं हूं, फिर भी मेरी इज्जत धूल में मिला दी, ये बाप कहेगा। पिताजी मैंने क्या गलती की, जाके वहां 2 रोटी मांग के खा ली? तो क्या किया? आपकी तो 2 रोटी बच गई ना बेटा, 2 रोटी बच गई नहीं है, जिंदगी भर की इज्जत धूल में। महाराज हम कहीं भी जाएं, इससे क्या फर्क पड़ता है महाराज? क्या फर्क पड़ता है? सवाल इसका नहीं है। तुम जहां जाना वहां जाओ। तुम्हारे जाने से लोग क्या समझेंगे कि इनके जिनेन देव में कोई ताकत नहीं है, तभी तो यहां आए, अन्यथा कैसे आते?